नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। और हम पढ़ रहे थे पिछले क्लास में हमने पढ़ा था वर्गमूल और घनमूल। यानी वर्गमूल हम पढ़ रहे थे, वर्ग हमने पहले पढ़ लिए थे, उसके बाद हमने वर्गमूल चालू किए हैं। तो आज उसके आगे से स्टार्ट करते हैं। और अगर हमारी वीडियो आप लोगों को पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करते रहो और शेयर भी ज़्यादा से ज़्यादा करते रहना है और सब्सक्राइब चैनल को करवाना है। तो स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक बिना कोई देरी करे हुए। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है सीट का। हम बिल्कुल मतलब क्वेश्चन बाय क्वेश्चन हम चल रहे हैं सीट के हिसाब से, ठीक है। तो कहीं भी अगर आपको दिक्कत आती है तो कमेंट में आप अपना सजेशन बताएं और अपना सवाल भी अपना कमेंट में ही लिख दें। क्वेश्चन है आज का, यदि a बराबर 5 + 2√6 तो √a - 1/√a का मान ज्ञात कीजिए, ये सवाल है। तो इस सवाल को हम कैसे करेंगे भैया? सबसे पहले तो देखो, हमें वैल्यू किस चीज़ की दे रखी है? हमें वैल्यू दे रखी है a की, और हमसे पूछी किसकी है? √a - 1/√a की। तो हम यहाँ से क्या करेंगे? सबसे पहले तो हम यहाँ पर √a की वैल्यू निकालने जाएंगे। क्या करेंगे? √a, क्योंकि हमसे √a - 1/√a पूछा है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे? √a की। और √a की वैल्यू निकालना मतलब मैंने इसका वर्गमूल निकालना पिछली क्लास में सिखाया था बहुत अच्छे से, तो वहाँ जाके आप देख सकते हो। क्या करते हैं? 2 कंपलसरी है यहाँ पर, ठीक है। तो इस 6 के फैक्टर करते हैं, जहाँ जोड़कर कितना आ जाए? 5। तो कितना हो जाएगा? 3 दूनी 6, बीच में प्लस है तो प्लस लगा देंगे, रूट। तो ये आ गई √a की वैल्यू √3 + √2। ऐसे ही करते थे। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे? यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे √3 + √2 - 1/√3 + √2, ठीक है। इसका क्या करेंगे? इसका रेशनलाइजेशन कर देंगे। इसका रेशनलाइजेशन कैसे करते हैं हम? उल्टे साइन से गुणा करके, उल्टे साइन से गुणा करके, यहाँ प्लस है तो ऊपर भी माइनस नीचे भी माइनस, मतलब √3 - 2 √3 - √2, इससे हम गुणा भाग कर देंगे, ठीक है। तो ये तो यही रहेगा माइनस, ये क्या हो जाएगा? √3 - √2, और अपॉन में a + b a - b मतलब √3 का स्क्वायर 3 और -√2 का स्क्वायर 2। तो 3 - 2 1 हो जाएगा, यानी लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये हो जाएगा √3 + √2 - √3 + √2। इससे ये कैंसिल, बचा क्या? √2 ये हमारे क्वेश्चन का आंसर। समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2, आज की क्लास का हमारा क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है √(-√3 + √3 + 8√7 + 4√3। इसको सोल्व करना है। कैसे सोल्व करेंगे भाई? देखिए ज़रा जल्दी से। सबसे पहले मैंने बताया है इसको सोल्व करना सीखो, ठीक है। इसको कैसे सोल्व करें? यहाँ 4 है ना, तो 4 को कैसे लिखेंगे? 7 + 2 गुणा 2, 2 अंदर जाएगा तो ये बचेगा 2√12, यही तो आ जाएगा ये भाई। इसको पीछे भी मैंने सोल्व करा रखा है। इसको कैसे करेंगे? 7 तो यहाँ चलो रख दिया ऐसे, लेकिन 4 जो है 4 नहीं चाहिए मुझे, 2 चाहिए यहाँ पे। तो 2 जो बचा उसको अंदर लेके जाएंगे, और 2 अंदर जा क्या बनेगा? 4। तो 4 तिया कितना हो जाएगा? 12 हमारा हो जाएगा। और अब हम 12 के फैक्टर करेंगे, तो 12 के फैक्टर बताओ, जोड़ के कितना आना चाहिए? 7। तो कितने हो जाएंगे? 4 तिया 12। तो √4 √3 बीच में प्लस है तो प्लस लगा देंगे, ठीक है। अब इसको खोलेंगे तो ये हो जाएगा कितना? -√3 + √3 प्लस ये 8 की गुणा यहाँ करोगे, ये 2 बन गया, 8 दूनी 16, और 8 की गुणा यहाँ करोगे तो प्लस 8√3। यानी इसको भी आगे जाके हम सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा -√3 और प्लस √ ये हो जाएगा 19, 16 3 19। अब यहाँ पर 4 जो है अंदर जाएगा भाई। यहाँ पर कितना है? देखो जरा ध्यान से, यहाँ पर है ये 8। अब मुझे चाहिए कितना? 2। तो यहाँ पे 2 तो यहीं रखेंगे, बचा जो 4 है उसको हम अंदर ले जाएंगे। कितना हो जाएगा? अब 16, 16 3 48, ऐसे करके। अब 48 के फैक्टर करेंगे, 48 के हम फैक्टर करेंगे, जोड़ के कितना आना चाहिए? 19। तो कितना हो जाएगा? 16 3 48, ये हो जाएगा 16 3 48। तो ये हो जाएगा क्या? √-3 प्लस ये कितना हो गया? √16 और प्लस √3। इससे ये कैंसिल हो जाएगा, आएगा कितना? 16 बाहर आ जाएगा 4, और 4 भी बाहर आ जाएगा फिर
2। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा 2। समझ में आया? मतलब बेहद अच्छा क्वेश्चन था, हम पीछे से सोल्व करते चले इसको यहाँ से। तो 12 के फैक्टर किए पहले हमने, जोड़ के 7 आना चाहिए, 4 तिया 12, 4 को बाहर निकालेंगे 2, 2 की 8 में गुणा होगी 16 और 8 की √3 में होगी 8 √3, इनको जोड़ दिया 19 हो गया है। और ये 8 जो है, इस 8 में हमें कितना चाहिए? केवल 2। तो बचा जो 4 है, 4 को अंदर लेके जाएंगे, 16 बनेगा, 16 × 3 = 48। फिर 48 के फैक्टर करेंगे, 16 × 3 = 48, जोड़ के कितना आना चाहिए? 16 × 3 = 48 हो गया ना, जोड़ के कितना आना चाहिए अभी? 19। तो 16 और 3 19 हो जाएगा। तो √16 + √3 हो जाएगा, √16 + √3 माइनस √3 + √3, ये कैंसिल हो जाएगा। √16 को बाहर निकालेंगे 4 और 4 को फिर रूट से बाहर निकालेंगे तो 2। ठीक है, समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 हम ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा 2 + √2 + 1/2 + √2 -1/2 - √2। इसका आंसर हमें बनाना है। कैसे बनाएं इसका आंसर? देखिए ज़रा ध्यान से। सबसे पहले इसको 2 + √2 ऐसे ही रख देंगे, प्लस इसमें क्या करेंगे? एलसीएम ले लेंगे, a + b a - b, मतलब 2 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर। तो इसकी यहाँ गुणा कर देंगे 2 - √2 माइनस इसकी गुणा यहाँ -√-2। कैसे भाई? जब माइनस है तो माइनस की इसमें सब में इंटू होगी ना, तो माइनस का 2 और माइनस का √2। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब यहाँ से ये कैंसिल हो जाना है, तो ये बचेगा कितना? 2 + √2 प्लस कितना? ये हो गया माइनस का 2 √2 और अपॉन में 4 - 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यानी ये आ जाएगा 2 + √2 और ये माइनस √2, √2 से √2 कैंसिल, आंसर कितना आया? 2। ठीक है, समझ में आ गया होगा। हमने क्या किया है? हमने कुछ भी नहीं किया, हमने सीधा इसको तो ऐसे ही रखा है, इन दोनों में क्या कर दिया? इन दोनों को हमने माइनस कर लिया, बीच में माइनस तो माइनस कर लिया। a + b a - b, दोनों से एलसीएम लेंगे यानी दोनों का हर बनाएंगे, तो क्या हो जाएगा? 1 का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर, तो 2 हो जाएगा। ये इसकी गुणा यहाँ होती है तो 2 - √2, इसकी यहाँ होगी -1 में तो -2 - √2, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा -√2 माइनस 2 √2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, -√2 बच जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, चल के बचाएगा कितना? 2। तो ये हमारी क्वेश्चन का आंसर था। क्वेश्चन नंबर 4 पर हम चलते हैं। देखिए भी क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा 1/1 + √2 प्लस 1/√2 + √3 प्लस 1/√3 + √4 प्लस ... कहाँ तक है ये? 1/√15 +√16। ये सवाल है और ये बेहद आसान सवाल है। कैसे करेंगे इस सवाल को? देखिए, सबसे पहले इनका हम रेशनलाइजेशन करते हैं। रेशनलाइजेशन कैसे किया जाता है मैं एक ही लाइन में डायरेक्ट बता देता हूँ। जब भी इन रूट के अंदर की जो वैल्यू होती हैं, जैसे इसके ऊपर भी रूट चढ़ा सकते हैं, 1 रूट हो जाएगा, है ना। रूट के अंदर की जो वैल्यू होती है, अगर इनका अंतर अगर 1 है, अगर इनका अंतर 1 है, जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी, और ये जितनी भी सीरीज बनी हुई है पूरी पूरी, इनमें सब में ऐसे ही होगा, नीचे 1 का अंतर रहा होगा, फिर 4 5, फिर 5 6, फिर 6 7 7 8 ऐसे करके। ठीक है, अगर इनका अंतर 1 है तो इनको ना सीधा ऊपर ले जाके केवल साइन चेंज करना होता है, सीधा ऊपर ले जाके केवल साइन चेंज करना होता है। लेकिन अगर मैं इसको ऐसे लिखूंगा 1 - √2, अगर मैं इसको ऊपर लिख गया और साइन चेंज कर दिया 1 - √2, तो मुझे दिख रहा है 1 है और इसका मान होता है 1.414। ठीक है, तो ये तो नेगेटिव वैल्यू आ जाएगी, यानी इस तरीके से सवाल को नहीं कर सकते। ये नेगेटिव वैल्यू नहीं लेके आनी हमें, हम इसे पॉजिटिव ही लेके आएंगे। तो हम इसको पता उल्टा लिखेंगे, √2 - 1 ऐसे करके। हमने क्या करा, इसको उल्टा लिख दिया। क्यों लिख दिया भाई? हम इसको 1/√2 + 1 भी तो रख सकते हैं इस वाले को, अब भी तो कोई दिक्कत नहीं है। अब ऊपर लेके जाएंगे तो अब ये बनेगा, यानी अब ये क्या है, अब ये हमारा पॉजिटिव है। प्लस इसको क्या लिखेंगे, √3 - √2, इसको क्या लिखेंगे, √4 - √3, और प्लस ... इसको क्या लिखेंगे, √16 - √15। इस तरीके से हम इसको लिखेंगे। अब यहाँ पर क्या होगा, बीच की सारी वैल्यू यहाँ से कट जाएंगी। ठीक है, ये सब बीच की वैल्यू कट जाएंगी, ये भी बचेगा कितना, -1 और प्लस √16 बचेगा, -1 प्लस ये 4 हो जाएगा, तो आंसर कितना आ जाएगा, 3 हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा। समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 5 हम ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, ऐसा ही सवाल है, आप कर लोगे। 1/1 प्लस रूट 2 प्लस 1/√2 प्लस √3 प्लस 1/√3 प्लस √4 प्लस डॉट 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 1/√99 प्लस √100। ये सवाल है, तो इसको तो आप कर ही लोगे। कैसे करेंगे, वही चीज़ है। बचेगा क्या, बस डायरेक्ट देख लो क्या बचेगा। यहाँ से तो 1 बचेगा और वो भी माइनस का, और यहाँ पे बचेगा कितना 100, वो प्लस का, प्लस √100। तो कितना हो जाएगा 10 - 1 बराबर 9। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं थी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है हमारा? क्वेश्चन नंबर 6 बेहद आसान है। सवाल है 1/√100 माइनस √99 माइनस 1/√99 माइनस √98 प्लस 1/√98 माइनस √97 प्लस नहीं माइनस डॉट 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 कहाँ तक है, माइनस 1/√3 माइनस √2 और प्लस 1/√2 माइनस 1। ये सवाल है, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा बताओ भाई। अब इसका क्या करेंगे, वही रेशनलाइजेशन वाला काम, इसको ऊपर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा √100 प्लस √99। इसको ऊपर लेके जाएंगे, आगे माइनस है, √99 प्लस √98 प्लस इसको क्या लिखेंगे, √98 माइनस √97। इसी तरीके से आगे भी रहेगा, माइनस कितना हो जाएगा ये √3 प्लस √2 और प्लस √2 माइनस √1। इस तरीके से हम लिखेंगे। और जब इसको खोलेंगे तो ये हो जाएगा 10 प्लस √99 माइनस √99 माइनस √98 प्लस √98। यहाँ पर ये प्लस होगा, सॉरी ये प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा प्लस √97 प्लस डॉट 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 आगे जो भी रहेगा माइनस √3 माइनस √2 प्लस √2 माइनस 1। ये हो जाएगा। अब जरा देखो बीच की सारी वैल्यू फिर से कटनी है, ये आगे फिर ये कट जाएगी, सब कैंसिल हो जाएंगे, बचा कितना -1 और 10। तो 10 - 1 बराबर कितना हो जाएगा 9, हमारे क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, तो बेहद आसान क्वेश्चन था, कोई दिक्कत नहीं थी करने में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लेते हैं हम आज का क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा 2 प्लस √3 अपॉन में 2 माइनस √3 बराबर a प्लस √3b। ये है, तो b a प्लस b बराबर क्या, ये पूछा है कि a प्लस b बराबर क्या। यानी पहले a और b का मान निकालना है, फिर a प्लस b हमें यहाँ से बताना है। कैसे करेंगे जरा ध्यान से देख लो। सबसे पहले तो वही काम करते हैं, इसका रेशनलाइजेशन कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 2 प्लस √3 अपॉन में 2 माइनस √3, उल्टे साइन से गुणा हो जाएगी, 2 प्लस √3 अपॉन में 2 प्लस √3। यही हो जाता है, उल्टे साइन से गुणा हो जाती है और बराबर में ये चल रहा है a प्लस √3b। अब नीचे क्या, ऊपर क्या हो जाएगा, 2 गुणा करेंगे, 2 दूनी 4, 2 प्लस 2 √3 प्लस 2 √3 प्लस 3 मतलब कितना हो जाएगा, √3 की √3 में गुणा 3 हो जाएगा, अपॉन में कितना हो जाएगा बताओ, 2 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर। ठीक है, सोल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 और 3 7 प्लस ये कितना हो जाएगा, 2 √3 2 √3 4 √3 और अपॉन में कितना होगा, 2 का स्क्वायर 4 माइनस √3 का स्क्वायर 1, तो छोड़ ही दो उसको, तो ये हो जाएगा a प्लस √3b। ये हो जाएगा ना। ठीक है, तो अब देखो यहाँ से क्या हुआ, यहाँ से जब हम कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, a की वैल्यू आ जाएगी 7 और b की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4। तो a की 7 b की 4 बराबर 11। ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो कोई दिक्कत किसी को, सही है ना। देखो हमने कैसे किया है, पहले 2 की गुणा 2 में, 2 दूनी 4, फिर 2 की √3 में 2 √3, फिर 3 की √3 की 2 में 2 √3, फिर 3 की √3 की √3 में मतलब 3। ये हो जाएगा, तो 4 3 7, ये हो जाएगा 4 रूट, ये कितना हो जाएगा 4 √3। ठीक है, तो चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन।
क्वेश्चन नंबर 8 हम लेते हैं, एकदम बेहतरीन सा क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हम, क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा। अब थोड़े से इस टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं हमारे। जैसे क्वेश्चन है, वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 4375 में से घटा देने पर शेष बची संख्या एक पूर्ण वर्ग हो, एक पूर्ण वर्ग हो। ऑप्शन है हमारे ए 17, बी 18, सी 19 और डी 25। ये हैं, देखो कैसे करेंगे। अब मैंने डायरेक्ट बताया था तुम्हें तीन रूल मैं फास्ट तरीके से बता सकता हूँ। सबसे पहले तो 2, 3, 7, 8 ये कहीं भी नहीं आना चाहिए, पूर्ण वर्ग संख्या में 2, 3, 7, 8 नहीं आना चाहिए। दूसरी बात क्या है कि लास्ट दो डिजिट जो हों वो क्या हों, 1 से 24 तक के स्क्वायर के लास्ट दो डिजिट हों, ठीक है। और तीसरा क्या था, इनका जो डिजिटल सम होना चाहिए, इनका किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या का डिजिटल सम या तो 1 हो या 4 हो या 7 हो या 9 हो। ये 3 रूल थे, ये तीनों रूल हमें पता होने चाहिए बस, ठीक है। तो हम डायरेक्ट करेंगे। अब देखो सवाल, अगर मैं यहाँ से, ये कह रहा है कि क्या घटाएं, तो इनमें से कुछ घटाना पड़ेगा, यही ऑप्शन है। अगर मैं इस संख्या में से 17 घटाता हूँ तो 15 में से 7 जाएंगे, 8 बचेंगे, और पीछे 8 होना चाहिए क्या, नहीं होना चाहिए, मतलब ये आंसर नहीं हो सकता, ठीक है। उसके बाद देखो, अगर यहाँ 15 में से 8 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 7। भाई पीछे से घटाओगे ना, 15 में से 8 घटाओ, कितना बचेगा, 7। 7 क्या होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, तो ये भी नहीं हो सकता। उसके बाद 19 घटाओगे तो कितना हो जाएगा, 4375 में से 4375 में से जब हमने 19 घटाया तो यार 15 में से 9 गए 6 में से ये गए कितने बचेंगे, 5, और ये 4356 हो सकता है, 6 बनता है हमारा। एक बार पहले 25 को और चेक कर लो, अगर हम 25 हटाएंगे तो कितना बनेगा, 50 नहीं बनता हमारा कभी भी। क्यों, क्योंकि अगर जीरो बन रहा है, मैंने पीछे ये बताया था, अगर जीरो बन रहा है तो सिंगल जीरो पर स्क्वायर नहीं बन सकता, किस पर बनेगा, डबल जीरो पर स्क्वायर हमेशा बनेगा। तो यहाँ जब 25 घटाएंगे तो 50 बनेगा, सिंगल जीरो नहीं बन सकता, तो आंसर क्या रह गया, फिर 19 रह जाएगा। कोई दिक्कत नहीं थी इस सवाल में, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। चलिए एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, फिर ऐसा ही फिर वीडियो को लास्ट करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। सवाल है 2800 में छोटी से छोटी कौन सी संख्या जोड़ी जाए ताकि प्राप्त योगफल एक पूर्ण वर्ग हो, ताकि प्राप्त योगफल एक पूर्ण वर्ग हो। ऑप्शन है हमारे ए 5, बी 9, सी 17, डी 31। ये है हमारे, ठीक है। तो कैसे करेंगे, देखो भाई, सबसे पहले हम क्या करेंगे, अगर हम 5 जोड़ते हैं, 2800 में 5 जोड़ते हैं तो पीछे बनेगा 05। 05 क्या किसी में आता है, किसी में नहीं आता। 05 तो किसी में भी नहीं आता, हटा दो सीधा, ठीक है भाई। 1 से 24 तक का स्क्वायर देखो ना, 124 तक के स्क्वायर में 05 कहीं आया, मैंने पीछे इतने सारे स्क्वायर कराए थे, नहीं आया किसी में भी, अगर आया हो तो बताना, ठीक है। उसके बाद 9, 09 तो आ सकता है, बहुत सारे में आया था 09 तो, ठीक है। उसके बाद 17 अगर पीछे जोड़ेंगे तो 7 तो बन ही नहीं सकता। उसके बाद कितना, 31, 2831, तो 31 भी किसी में नहीं बना था। 31 बना था किसी में, 41 तो बनता है, 441 के में 41 बनता है, तो 31 भी नहीं बनता, तो आंसर क्या बचा फिर, 9। यही हो जाएगा 2809 किसका होता है स्क्वायर, बता दोगे आप सब, किसका होता है, 53 का स्क्वायर होता है, ठीक है। तो आप सभी को पता है। चलिए तो एक क्वेश्चन और ले लें, लास्ट क्वेश्चन, एक लास्ट क्वेश्चन और हम यहां से ले लेते हैं, 10वां क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा,
56,372 में छोटी छोटी क्या संख्या जोड़ी जाए ताकि प्राप्त संख्या एक पूर्ण वर्ग हो। मतलब वही सवाल है। अब मैं सीधा सीधा ऑप्शन पर आता हूँ। ऑप्शन है हमारे 101, बी ऑप्शन है 201, सी ऑप्शन है 263 और डी ऑप्शन है 272। ये हमारे ऑप्शन हैं। तो कैसे करेंगे? सबसे पहले हम देखेंगे 101 यहाँ से माइनस करके। अगर मैं 101 यहाँ से माइनस करता हूँ तो ये बनेगा कितना? 1 और ये 7। 71 पीछे बना, तो 71 कहीं होता है क्या पूर्ण वर्ग में? 71 मैंने 1 से 24 तक के स्क्वायर तुम्हें बताए थे, तो 71 कहीं नहीं होता, यानी ये क्वेश्चन हमारा आंसर नहीं हो सकता। उसके बाद आते हैं 201 पर, तो 201 में भी क्या बनेगा? 71, ये भी नहीं हो सकता। ठीक है, उसके बाद क्या लेंगे? उसके बाद हम लेंगे 263। अगर हम 263 करते हैं 2 6 3, कितना बनेगा बताओ? ये 9 बन जाएगा। और यहाँ पर कितना आ जाएगा? यहाँ पर आ जाएगा, कितना बचेगा? ये 6 में 6 के 0। ठीक है, और यहाँ पर हो जाएगा 1 56। ये तो 0 9 आता है, हो सकता है। उसके बाद मैं क्या लेता हूँ? ये ले लेता हूँ, तो ये कितना हो जाएगा बताओ? 56,372। उसमें से कितना घटाना है? 272। 272 कितना बन जाएगा? 00165। तो ये हो गया। अब देखो डबल जीरो है इसमें, अच्छी बात है। तो डबल जीरो स्क्वायर बनता है, डबल जीरो पर स्क्वायर बनता है, लेकिन डबल जीरो के बाद भी स्क्वायर होना चाहिए। क्या 561 किसी का स्क्वायर है? 561 किसी का स्क्वायर नहीं होता, तो ये आंसर भी हमारा नहीं हो सकता। अभी डबल जीरो को छोड़कर, डबल जीरो तो जीरो के लिए आई होगी। 500 जैसे अगर हम 60 का स्क्वायर करने लगे तो 60 का स्क्वायर क्या बनेगा? 6 का स्क्वायर 36 और इस जीरो का डबल जीरो। तो डबल जीरो छोड़ने के बाद भी एक स्क्वायर होता है ना। तो अगर हम डबल जीरो यहाँ से छोड़ दें, उसके बाद जो 561 बचा है ये भी तो किसी का स्क्वायर होना चाहिए, और ये किसी का स्क्वायर नहीं है, तो ये भी नहीं हो सकता आंसर। तो बचा क्या आंसर? ये, यानी यही किसी का स्क्वायर होगा, और ये तुम बता सकते हो किसका स्क्वायर है। ठीक है, तो ये आज के लिए बस इतना ही। बाकी मिलेंगे हम अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।